Hey, listen to me everyone. I'm Aishu एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली के अंदर टीडीएस करना। सो टैली स्टार्ट कर लेते हैं और कंपनी का नाम है AR ट्रेडिंग कंपनी। आज हम इसके अंदर टीडीएस की एंट्री करना सीखेंगे। उसके साथ टीडीएस क्या होता है उसकी बेसिक नॉलेज नहीं बल्कि फुल नॉलेज देंगे। सो TDS होता है टैग डिडक्टेड एट सोर्स। सो TDS एक तरीके से इट मीन्स अगर आप लोग अगर आप लोग किसी इंसान से या किसी इंडिविजुअली कंपनी से किसी भी तरीके की कोई रजिस्टर्ड कंपनी है जो उससे आप कुछ परचेज करते हैं एंड अगर उसकी एक लिमिट मतलब मान के चलो कि आपको 50,000 से ज़्यादा के लिमिट पर 2% का टैक्स डिडक्ट करना होगा तो आप अगर 30 जैसे 50,000 आपने बोला बट आपने जो सेल करी वो 60,000 की तो 10,000 रुपये होंगे उस पर आपको 2% कम कर आप पेमेंट करोगे और वो 2% बचेगा उसको आप TDS की एंट्री में चढ़ाओगे और वो सरकार को पे करोगे। ठीक है। सो अब हम इसको करने वाले हैं टैली के अंदर। सो टैली के अंदर कोई भी लेज़र बनी नहीं रहती, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें भी लेज़र नहीं बनी। सो लेज़र्स बनानी है हमको एंड इसके साथ इसको करना है तो हम लोग सिंपल F11 करेंगे। फर्स्ट F11 करने के बाद FA कर देंगे इसको एंड उसके बाद हम लोग TDS को यस करेंगे F11 करके। और उसके बाद ये बोलता है टैन नंबर। सो टैन व्हाट इज टैन नंबर। सो टैन नंबर होता है टैन नंबर मान के चलो टैन नंबर कहा जाता है जिसको इसमें जो हमारे अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स होते हैं 4, न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं 5, फिर एक अल्फ़ाबेटिक वर्ड होता है। ठीक है। सो आपको याद रखना है इसमें आप कंपनी रखोगे इसको सेव कर फिर TCS टैक्स का कैलकुलेट एट सोर्स। ठीक है। सो आप इसको कर दोगे। सॉरी वो मैं थोड़ा समझ नहीं आया बट मुझे आता है करना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। उसको बाद से सेव कर दोगे। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है वैसे मैं पढ़ा नहीं उस टाइम समझ नहीं आया था क्योंकि ये यहाँ पे कर्ज लगा था मुझे दिखा नहीं था। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है। सो हमने ये कर लिया फिर भी सेव कर देंगे सिंपली। देन अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर क्या शो करने लगा है TDS नेचर ऑफ पेमेंट शो करने लगा है। सो ये आना चाहिए तभी आप एंट्रीज करोगे, फिलहाल तो आप इस पर बनाओगे। सो बनाने के लिए हम लोग हेल्प लेने वाले हैं बिजी सॉफ्टवेयर की। सो बिजी ऑन कर लेंगे फटाफट से, बिजी आ जा। सो बिजी को ऑन कर लेंगे। बिजी ऑन होने के बाद हम TDS की लेज़र्स क्रिएट करेंगे। ओके। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि TDS की फुल आपको मैं एंट्री के साथ लेज़र्स बनाना समझा रहा हूँ। सो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो कंपनी ओपन कर लेंगे। जिसमें मेरे GST वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसको ऑन करना होगा क्योंकि उसमें ही हमारा सारी प्रोडक्ट्स हैं। सो मेरी बिजी क्लास से GST प्रोजेक्ट्स ये वाला है मेरा GST का प्रोजेक्ट एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे ओपन पे। ओपन पे आने के बाद
मेरी इस कंपनी में सारे के सारे सारे के सारे मेरे लेजर्स मतलब बेसिक के अंदर और एटलीस्ट लेजर सारे रहते हैं, बट हमने जो जीएसटी वाले प्रोजेक्ट्स करे उसमें मिलेगा। सो हमें क्या करना है, मास्टर्स में आना है एंड नीचे मिलेगा टीडीएस, टीडीएस ठीक है। सो लिस्ट में आना है एंड सो कैटेगरीज में जो ये लिस्ट ऑफ टीडीएस कैटेगरीज आ गए हमारे सामने, तो फर्स्ट दिखा रखा है कमीशन, कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है। सो इसको हम इसको बनाएंगे। कमीशन और ब्रोकरेज मतलब होता है अगर हमने किसी को कमीशन के रूप में पेमेंट करते हैं, सो उसे कमीशन ब्रोकरेज कहा जाता है। उसके बाद हमने इस लेज़र को बनाया हैगा, मतलब इसको लिख दिया जो कि इसका सेक्शन हैगा, मतलब ये धारा एक तरीके से समझ सकते हो, मतलब इसके तहत है कमीशन का, जो हमारे संविधान में फीड होगा मेरे हिसाब से। हमारे पास पैन कार्ड होगा तो 5% कंडक्ट होगा, अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो 20% होगा। इसकी लिमिट हैगी 15,000। इट मीन्स अगर 15,000 से ज़्यादा के आप किसी को कमीशन देते हैं, 15,000 से ज़्यादा की आप कमीशन देते हैं, सपोज़ करो आप 16,000 की किसी को कमीशन के रूप में पैसे दे रहे हैं, सो उसमें से आप जो 1,000 रुपये होंगे, मतलब 15,000 को हटाने के बाद जो 1,000 रुपये होंगे, उसमें से आपको 5% कंडक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप वो बंदा आपको पैन कार्ड देता है तो आप 5% करेंगे, अगर वो कस्टमर या वो पार्टी आपको पैन कार्ड नहीं देती है तो आप 20% उस 1,000 रुपये में से टीडीएस काट लेंगे, ठीक है। इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है इंडिविजुअल HUF। तो हम लोग इसका भी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। सो हमने इसका भी अकाउंट बना लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये 1% पैन कार्ड के साथ, 20% विदाउट पैन कार्ड, लिमिट 30,000 आई थिंक, या 30,000। तो हम लोग इसकी भी एंट्री चढ़ा लेंगे। सो कॉन्ट्रैक्टर की थी वो आपको समझ आई होगा, सॉरी। तो फिर हम लोग इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर टू अदर, अगर हम किसी को भी पैसे दे एक तरीके से मानो, सो पेमेंट करने पर आपको कंडक्ट करना होता है, ठीक है। उसको सॉरी, फिर हमने इस लेज़र को यहाँ से बनाया, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा अगर आपको सही से देखोगे। एंड फिर आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। लेज़र हम क्रिएट करें, उसके बाद हम एंट्री करें। तो उससे पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है लेज़र क्रिएट करना। आप इस लेज़र क्रिएट करने के मेथड को समझ जाओगे तो आप लोगों को एंट्री करना बहुत आसान लगेगा। 30,000 की लिमिट थी, ठीक है भाई। फिर आ गए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट लर्न फॉर डू यू डू एंड इसको आपको ज़रूर से याद करना है। ट्रांसपोर्ट की अगर आप सुविधा लेते हैं या आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसी को सामान पहुंचाते हैं, और अगर आपको पेमेंट करनी है किसी ट्रांसपोर्टर को, तो उस रूप में सरकार हमें ये कहती है कि हम ट्रांसपोर्टर से उसका इनकम टैक्स नहीं लेंगे, हम टीडीएस के रूप में आप लोगों से टैक्स ले लेंगे। सो अगर हम जो हमें पहले ट्रांसपोर्टर हमें ज़रूर पैन कार्ड नंबर देगा, अगर पैन कार्ड नंबर देगा तो 1% कटेगा टीडीएस 30,000 से ज़्यादा के अमाउंट पर।
सपोज करो उसने 40,000 रुपये का हमने कोई ट्रांसपोर्ट कराया, उसने हमें 40,000 रुपये पेमेंट करनी है। 10,000 पर हम लोग TDS काटेंगे 1% का, ठीक है। और 30,000 तो सिंपल है, ठीक है। सो ये हैगा, तो ये मंथली वाइज हो रहा है। अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ हमने इसमें क्या करा है। जो इंडिविजुअल HUF हैगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इंडिविजुअल 1% एंड HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी हमारा 1% है। दिस इज़ राइट। बट उसके अलावा 2% कटेगा और में इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंस या फिर डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो, बस इन दोनों के अलावा सबका 2% कटेगा। ये भी याद रखना है। फीस फॉर प्रोफेशनल और टैक्स सर्विसेज, इसमें हमारे CA वकील आ जाते हैं। तो सरकार कहती है कि हम लोग इन लोगों से थोड़ी टैक्स लेंगे, हम सीधा आप लोगों से कंडक्ट कर लेंगे। जब आप पेमेंट करोगे तो हमें TDS के रूप में हमें काट कर दे देना। हमें मतलब हमारा जो सो उनका ये कहना होता है। सो 10% काटेंगे हम जब पैन कार्ड होगा, नहीं तो 20%। अब मैं इसकी आपको कहानी बताता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब हम वकीलों का या फिर लॉयर्स का, CA का हम लोग TDS काटते क्यों हैं सर्विसेज का। इसका बेसिक सा रीज़न ये होता है, अगर हम क्योंकि CA या CA हो गए या लॉयर्स हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। सो इन्हें सारे दाव पेच पता रहते हैं कि हमें अपना टैक्स कैसे बचाना। मान लो अगर किसी को 100 करोड़ रुपए का 100 करोड़ रुपये दिए हैं किसी ने, उस एक बंदे को पेमेंट के, अगर उसका 20% कटेगा तो मतलब 20 लाख रुपए या 20 करोड़ रुपए उस बंदे को सरकार को देने होंगे 100 करोड़ में से। सो फिर वो ऐसा क्यों नहीं करेगा कि वो पढ़ा लिखा हुआ है, भाई मैं केस लड़ लूँगा, मिल जाएगा सरकार को, एंड वो 20-30 साल तक उस पैसे बर्बाद रहेगा। एंड फिर उसके बाद वो बाद में जाकर मैं तो पेमेंट करने को तैयार हूँ, बट वो बाद में पैसे देता भी है। तो भी उसने उन 20 लाख का सही से यूज़ कर लिया। वो इन्फ्लेशन के आने के चक्कर में वो 20 लाख उस टाइम के अब के वो ज़्यादा रुपए बनने चाहिए थे जो सरकार को जाते, तो बट वो तो कम रुपए हैं। तो ये होता है, ऐसे आपको पता नहीं समझ आएंगे, बट मैं इसके बारे में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ एंट्री पर ध्यान देते हैं, डिस्क्लोजर्स पर ध्यान देते हैं। तो फटाफट से हम बना लेते हैं। परचेज का TDS साल में कटता है। अगर किसी भी पार्टी को हम 50 लाख से ज़्यादा का सामान साल में सेल करते हैं तो हम TDS काटते हैं, वरना नहीं काटते। अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी को 50 लाख से ज़्यादा का सामान पर सेल करा है, परचेज करा है किसी से, तो अगर आप उसे पेमेंट करोगे तो उसमें TDS काट कर दोगे, ठीक है। ऐसा होता है। सो 50 लाख पे होता है वैसे, बट आज में 50 लाख ही लोगे क्योंकि इसका साल का होता है, इसकी लिमिट।
इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी, बैंक की कंपनी में इंटरेस्ट लेते हैं, आपको पता होगा। इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, कितने परसेंट, 10%, 20%, 1000 रुपये, 10 है भाई, 10,000 रुपये, ठीक है। फिर हमने इसको बनाया, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, 10%, 5, 1, 2, 3। आपको सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, अब आ गई हमारी लैंड। अगर हम किसी को मतलब किराए के रूप में पैसे देते हैं, रेंट के रूप में, सो उसमें भी TDS काटा जाता है, पता है आपको। जैसे 1,80,000 रुपये हैं, सो मंथ के हिसाब से आई थिंक कितने हो जाएंगे, 15, सो 15,000 हो जाएंगे पर मंथ। अगर आप 15,000 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा, जैसे 15,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करते हो किसी को उसके रूप में, रेंट के रूप में, सो आप TDS कंडक्ट करोगे, ठीक है। TDS काटोगे 1 लाख, मतलब 15,000 से ज़्यादा 1 रुपये, मतलब लगभग 1,500 रुपये होते, तो उस पर TDS काटोगे, वरना नहीं काटोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 15,000 रुपये की मंथली वाइज 15,000 रुपये होगा, और महीने साल में मतलब 1,80,000 रुपये बैठेगा। उसके बाद मशीनरीज और प्लांट एंड मशीनरीज फॉर रेंट, ये तो आप समझ ही रहे हो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। और ये बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं उनको रेंट पर लिया जाता है, तो उसका रेंट का जो आप जो किराया है उस पर आप जो अगर 15,000 से ज़्यादा की कोई किराया पे लेते हो तो उस पर आप TDS काटोगे। एंड आपके सारे बनकर तैयार हो चुके हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो 12 बन गए होंगे, यस बिल्कुल 12 बन गए हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मास्टर में, ग्रुप वाइज, ठीक है। तो हम अब इसकी एंट्रीज करेंगे, लेज़र्स बनाएंगे, ठीक है। सो लेज़र्स बनाने के लिए हमें क्रिएट एंटर लेज़र्स में आना होगा। तो इसमें देखो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बट इन्हें बनाना बेहद ही ज़रूरी है। सो हमने इन्हें करा, ये आएंगे हमारे ड्यूटी टैक्सेस में। फिर कौन सा टैक्स, TDS है, कौन सा, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, राइट, सेव कर देंगे। उसके बाद सॉरी, उसके बाद थोड़ा सा बोर होने वाली वीडियो होने वाली है, बट आप लोग इसकी, जिस बंदे को सच में अपना वर्क कंप्लीट करना होगा तो उसके लिए तो ज़रूरी है। अब ये क्या चल गया भाई, इसे हटाओ। ठीक है, तो ये हमारा आएगा HUF, इंडिविजुअल HUF, ओके। इधर तो हमें पूछेगा, ठीक है, TDS हो गया, ठीक है, सेव कर देंगे। उसके बाद हमें अदर्स का बना लेना है, अब जल्दी कर देते हैं ना। सो बट आप लोग ऐसे नोट कर लेना, अगर आप नोट करना नहीं चाहते हो तो भाई मुझे सब्सक्राइब करो एंड मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालो, सर आई एम योर सब्सक्राइबर एंड कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। एंड आप क्या मुझको ये जो जितने भी मतलब लेज़र्स बनाने TDS के लिए, एंड उसके साथ जो भी हमें पेमेंट्स ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स वाला है, सो कैसा आप मुझे उसके PDF सेंड कर सकते हो, तो मैं आपको तब सेंड करूँगा जब आप मुझे बोलोगे यस यू आर माई सब्सक्राइबर एंड आप मुझे सब्सक्राइब करा।
तो मैं आपके सेंड कर दूँगा आप लोगों को, जिसके थ्रू आप लोग उसे याद भी कर सकते हो। एंड आप ट्रांसपोर्टर पहुँच गए, चेक कर लेते हैं भाई। जैसे ट्रांसपोर्टर पहुँच चुके हैं, बात करने के चक्कर में ध्यान दिया। सो लेज़र्स में आएंगे, लेज़र से हम लोग आएंगे कर दिया होगा यार, छोड़। ड्यूटी एंड टैक्सेस में देख लेते हैं भाई। देखो 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 देखो, ये चारों बना लिया हमने, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना था, सो फिर हम अब इसकी एंट्री कर लेंगे। हमने इसकी एंट्री करनी है। आपको इसमें मल्टी बहुत सारे मतलब बल्क में एंट्रीज करनी आती है सेंट्रिक राइटर या डायरेक्टर की। नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट करो, टारगेट देता हूँ आप सबको। आप मुझे 500 कमेंट करवाओ लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, या आप करो 500 कमेंट, मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बना के दूँगा, बहुत इजी, जिसके थ्रू आप लोग बहुत आसानी से बल्क में भाई बना सकते हो। आसान है वैसे, 500 तो मेरे हिसाब से कोई खास ज़्यादा है नहीं। सो आई थिंक यू कैन डू इट। सो फटाफट से आप मुझे 500 कमेंट दो बस, दैट आई कैन, ठीक है। सो ये कौन सा भाई, आप बताओ। यस, सो ये आता है हमारे अदर देन, ठीक है ठीक है, दिस कंप्लीट फॉर दैट। सो गाइस, पता है आप लोगों को, एक्चुअली आई कैन राइट अ बुक। वो बुक आपको फ्री में भी मिल सकती है, या तो आप लोग खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो। फ्री में तो सही मिलेगी, मेरे सब्सक्राइबर है। एंड वो बुक बताऊंगा आपको, उसके बारे में भी डिस्क्लेमर दूंगा, बट फिलहाल हम अभी यही कर लेते हैं। तो TDS की एंट्री होने वाली है, हम हमारे TDS रैंक पर, बस अब थोड़ी सी देर में हमारा TDS की एंट्री सारी कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है एंट्रीज, ठीक है। अगर आपने एंट्री नहीं करी तो देन आई थिंक आपका कभी TDS नहीं कर पाओगे आप। फाइनली TDS की जो एंट्रीज हैं भाई, ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को गाइस, कि अगर आपने ये TDS की एंट्री गलत डाली सो आपका TDS डिडक्ट ही होगा। TDS की एंट्रीज आपको बिल्कुल एकदम राइट एज इट इज़ डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एंड आप लोगों को मैं TDS कंडक्ट कर कर दिखाऊंगा, डिडक्ट कर कर दिखाऊंगा। सो वीडियो में बस आप लोग बने रहें मेरे साथ, आई विल द वेरी यूज ऑफ वैल्यू आप लोगों को दूंगा मैं इस वीडियो में। हम आ गए परचेस में, मुझे परेशान करने कोई ना कोई आने वाला है आई थिंक, बट हमने TDS की यहाँ पे एंट्री सारी कर ली है। सो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मॉडिफाई में, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम OFFIC ऑफिस रेंट। सो हमने अब यहाँ पर आएंगे, इसके अल्टर में आने के बाद हमें लिखना है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट का हमें ठीक है, ऑफिस रेंट पर GST होती है 18% की, और इसका HSN होता है, ये हमें नोट करना है, अब याद कर लूँगा, 9972, ठीक है। आपको देखा तो ये ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनता है, आपने बना रखा हो उससे मॉडिफाई कर लो वरना बना लो। उसके बाद और इस पर हमारा एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज नहीं होता। एंड उसके बाद ये सर्विसेज हैं, ठीक है, इसे यस कर दो।
यहाँ पे अपना ये अनडिफाइंड रहता है। एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पर भाई हम क्या कर रहे हैं, रेंट वाला कर रहे हैं सिस्टम। सो रेंट को सेट करके इसे सेव कर एंड उसके बाद आ जाएंगे हम क्रिएट में, लेज़र में, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कहाँ गई हमारी जो कंपनी थी ये। सो हम लोग कर, अबे कहाँ गई मेरी यार ट्रांसपोर्ट की, चलो छोड़ो उसको, देखता हूँ कहाँ गई वैसे। तो हमने ट्रांसपोर्ट की जो एंट्रीज करनी है उन पर आ जाते हैं। तो इनकी एंट्रीज करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ICM लॉजिस्टिक, इसकी आगे एंट्री करने वाले हैं बिजी के अंदर, क्योंकि हमने सारी की सारी एंट्रीज कर ली हैं, बट अभी कुछ चीज़ें बनानी रह रही हैं जो बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इस कंपनी को क्रिएट करते हैं। सो हम कंपनी, टाइम कितना हो गया, ओ माय गॉड 25 मिनट हो चुके गाइस। कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया ना, अभी कर सकते हैं क्लास। ओके थैंक यू। सो ये मेरे दिल ने गवाही दिया है, ऐसा नहीं है आपने साफ साफ बोला है। सो मैंने दिल ने बोला तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भाई 1 घंटे की वीडियोस देख कर सीखते हैं। सो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें ना, आप लोगों को अच्छी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, ICM लॉजिस्टिक, ठीक है। तो हम आएंगे फिर टैली में, ICM, इसको हम, हाँ ICM PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एंड ये हो जाएगी हमारी सेंट्री राइटर है, बट हम लोग क्या करेंगे कि हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टर है, तो लिख देंगे TRANSPOTER ट्रांसपोर्टर। ओके, सेंट्री राइटर, ठीक है। उसके बाद इसमें TDS कटेगा, यस कटेगा भाई। कौन से में आएगा भाई, फिर ये कंपनी इसमें, जो आज आपको बता देते भाई क्या है सिस्टम। आपको इसकी फोटो शो करेगी। मैंने छोटा सा लिख रखा है, ऐसा करते हैं। इसकी मैं आपको फ़ोटो पिन कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरा डाटा नहीं चल रहा, चल तो रहा है, वाईफाई तो कनेक्ट है। झूठ बोल रहे हैं मानुष भाई, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। सो ऐसा करते हैं, अब आपको फ़ोटो कैसे दिखाऊँ मैं, छोड़ो, मैं आपको फ़ोटो सामने दिख जाएगी, आपको दिख रही होगी, हाँ मैं लगा दूँगा। सो हमने ये करना है, हमारी जो कंपनी आएगी इसका पहले हम लोग देखेंगे पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर से पता लगाते हैं हम लोग, जैसे इस कंपनी के 4th कैरेक्टर C आएगा। 4th कैरेक्टर C का मीन होता है कंपनी है भाई। सो ये कंपनी है, कंपनी है, कंपनी है, कंपनी है, ठीक है। उसके बाद कंपनी है ये, गेट उठा दे, और ये क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर लिख दें, एंटर। उसके बाद एंटर, ठीक है भाई। TDS इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए, और भाई सामने तो कर देते हैं। यूज एड, नो, इसको हम नो रखेंगे, ठीक है। उसका ये कंपनी आ गया भाई, ये कंपनी अपनी तमिलनाडु की भाई। तमिलनाडु का पिन कोड हो गया अपना ये 6040। उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसका पैन कार्ड नंबर। सो पैन कार्ड नंबर, सॉरी AABC I8695, यस P 95P, यस। उसके बाद करेंगे यस,
अब बोलता है क्या है हमसे, नेम ऑन पेन कार्ड, यस आईसी लॉजिस्टिक का पेन कार्ड का नाम है। फिर रेगुलर जीएसटी नंबर 33 8695 PZ1S, I think right, P1Z1S Z1S। उसके बाद यस कर देंगे हम इसे, इसे जरूर यस करना, ठीक है। यस करने के बाद हमसे बोलेगा इज द पार्टी अ ट्रांसपोर्टर, हम बोलेंगे यस ट्रांसपोर्टर। उसके ट्रांसपोर्टर का जो जीएसटी नंबर होता है वो उसकी आईडी होती है, ठीक है। एंड उसके नाम से सेव कर दो। उसके बाद एक और बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम ट्रांसपोर्टर चार्जेस, CHARGS, ठीक है, CHARGS चार्जेस। और ये हमारा क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये खर्चा। जब हम किसी ट्रांसपोर्टर को पैसा देंगे तो खर्चा होगा ना, यस। सो उसके बाद इसको हम देखेंगे, बिजी में रहते हैं। क्या बोलोगे बिजी में क्यों आना भाई, आपको शो भी मुझे पता है। चलो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। तो ट्रांसपोर्टर का जो HSN होता है वो 996791। टैक्स कटता है इसका भाई 5%, GST डायरेक्ट। इसका रिवर्स चार्जेस होता है, यस करना है इसको, ठीक है, इसको यस करना है। सर्विसेज फिर यस करो भाई, क्या है ये, क्या है भाई, ये आएगा अपना ट्रांसपोर्ट, यस कर दो। अब देखो गाइस मेरे का, सो हमने सारी की सारी एंट्रीज कर ली हैं, हमारी एक भी एंट्री नहीं बची है, ठीक है। सॉरी कुछ खाने लगा था ना, तो हम बिजी को बंद कर देंगे, इसका काम सारा हो चुका है। तो बिजी को बंद कर देंगे, उसके बाद टैली सब कुछ एंट्रीज हमने कर ली है, याद रखना। टाइमिंग हो चुकी है हमको 32 मिनट हो चुके भाई, क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है। सो बट आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद हम आ जाएंगे वाउचर्स में। आप पहले एक काम ऐसा करो, आप आ जाओ क्रिएट में, टाइप ऑफ वाउचर PURCHASE, परचेज PURCHASE, OTHER अदर PUR परचेज, इसे कर दो, इसे कर दो सेव। अब आपको कुछ नहीं बनाना भाई, सब कुछ बन गया। आ जाओ भाई इसमें, और F7 करते हैं, आपकी जर्नल खुल जाएगी। अगर आपके सामने रेफरेंस नंबर एंड डेट नहीं आई तो आप F12 करेंगे। F12 करने के बाद आपको देखो ये शो कर रहा होगा एंटर, ये यस करना होगा आपको, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, ठीक है। तो हमारा सेव है, तो हम इसे कर देंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने बिल पर। बिल कहाँ है भाई अपना, वेयर इज माई बिल, दिस इज माई बिल, ओके। सो इट्स माई बिल, देन हम लोग आ जाते हैं इसमें, थोड़ा सा जूम करेंगे गाइस, सॉरी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया आज मैंने। एंड जब आप लोग इसकी एंट्री करोगे ना तो मुझे आप लोग इसके PDF सेंड करना मेरे WhatsApp नंबर पर। एंड उसके साथ आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखना कि आप लोग इसका इस पार्टी का हर एक जो भी हमारा पार्टी का एड्रेस है या इन्फॉर्मेशन से आप सारी फिलअप करो, ठीक है। तो हम 1 लिख दे रहे हैं सपोज करो, बट इसका जो बिल नंबर है ये है, आपको ये लिख दे रहे, चलो छोड़ो। CH ये आप सोचोगे कि 22 ऐसे लिखा बट इससे नहीं होता है, CHN ये नंबर लिखना है आपको, तो जल्दबाजी में लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। 226262 8/2122 करेंगे
तारीख तो इसमें ये हमारा एजुकेशन वर्जन है तो तारीख के नहीं रहती, बट आपको रियल में एंट्री ऐसी करनी है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने रुपए, 64,000, 1 2 3 64,000, देखो ये अमाउंट दिखा रखी है 64,000, जो कि है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। हमने करा, एंटर करा, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गया, ठीक है। ICM लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली 2% का टैक्स रेट से कट चुका है TDS। और फिर जो जितने हमारे TDS कटे हैं कितने, 1280 रुपये, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल एकदम राइट ऑफ वर्क आएगा, बिल्कुल राइट, मतलब एकदम एज इट इज़ आएगा, ठीक है। इसको आपको सही से करना होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, बस आप यहाँ पर लिख दोगे TDS, उसके बाद कौन सा भाई, कमीशन, और अपना ये है ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है, ऑटोमेटिक आप सेव कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारी सेकंड एंट्री आ गई, इसी की सेकंड एंट्री हम करते हैं, एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। हो गया हमारा मानो TDS, आपको समझ आ रहा होगा। सो हमने जैसे दोबारा हमें एक और बिल आएगा, सो दोबारा बिल मिला हमें, जिसका वाउचर नंबर हमारा था 1, जो भी बिल नंबर होगा, बिल नंबर लिखना है आपको रेफरेंस नंबर में, ठीक है, इससे आप लोग एंट्री ढूंढने में आसान रहे। सो हमने आ गए यहाँ पर, इस पर लिख दिया हमने, तो कि हम फर्स्ट बना चुके हैं। फिर हमने ट्रांसपोर्टर लिख दिया, ट्रांसपोर्टर का कितना 113,113,113,113, मतलब कि 1,13,000 रुपये, ठीक है। ICM लॉजिस्टिक कंपनी, ठीक है भाई। उसके बाद हमने कर दिया भाई, देखा ऑटोमेटिक हो गया, कैलकुलेट हो गया, मैंने कोई कैलकुलेशन करी नहीं करी, सेव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर दो सेव। उसके बाद हमने एक और एंट्री कर देता हूँ, देखो आप लोग देखो, मैंने आपके सामने लेज़र बनाई है एंड मैं एंट्री कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ऑटोमेटिक कलेक्ट हो रहा है, ये होना चाहिए आपका। अगर आपका ऑटोमेटिक नहीं हो रहा तो आप दोबारा से वीडियो पीछे करो एंड रिवर्स करके आप चेक करो कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी हो, उसको ठीक कर लो, देन आपका भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, ठीक है भाई। कैलकुलेट नहीं हो रहा तो आप लोग टेंशन मत करो, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में, कैलकुलेट नहीं हुआ, अभी हम हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। सो आप लोग उसे सुधार लो, हो जाता है, ठीक है। बट आपको काम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप TDS काट लोगे, देन TDS काटने का दिस इज राइट बिफोर योर आइज, ठीक है। अब हमारा तो चलो बढ़ गया, मान लो हमने काटना सीख लिया जर्नल के थ्रू। अब आप लोग कहीं गए हो, आप अकाउंटेंट हो और आप लोग कहीं गए हो जॉब पर, और उसने कह दिया आपसे कि भाई परचेज में कटता, हमारे यहाँ जर्नल में नहीं कटता। सो अब आप कैसे करोगे भाई, हमें तो परचेज में काटना नहीं आता, हमने जर्नल में सीखा, हिमांशु भाई ने जर्नल में सिखाया था भाई, तो भाई हिमांशु भाई पे फिर आप ब्लेम करोगे। सो हिमांशु भाई आपको सिखा देगा परचेज में भी। अब परचेज में आने के लिए आप लोग जो अभी बिग स्टार्टर, आप लोग एक बिगनर हो, तो आप लोग कैसे आओगे परचेज में, यहाँ से आओगे, ठीक है, परचेज में ऐसे आ जाते हैं भाई। बट अगर कोई थोड़ा सा सीखा सिखाया बंदा हो तो क्या करेगा, वो जर्नल में होगा तो वो F9 कर देगा भाई। उसके बाद अदर सेलेक्ट करेगा, जो हमने बनाई थी याद है आपको, अदर सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद भाई क्या करेगा वो बंदा, उसके बाद वो चेंज मोड पर आएगा। कैसे करेगा चेंज मोड, एच कर देगा भाई, कैसे, ओल्ड एच। उसके बाद वो आ जाएगा चेंज मोड पे, चेंज मोड पे आने का उससे बोलेगा भाई अकाउंटिंग इनवॉइस, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे भाई। उसके बाद हमने उसने बोला कि भाई बिल नंबर क्या है, हम आ जाएंगे भाई ऊपर, बिल्कुल बिल, सॉरी, बिल नंबर क्या है, सी एच एन का मतलब बताओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी एच एन का मतलब चेन्नई, सॉरी यार मैंने बोल दिया आंसर, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी बोलो, अच्छा लगेगा मुझे। तो हमने फिर पार्टी का नाम, ICM है आई थिंक पार्टी का नाम, यस यू आर राइट, फैबुलस, अमेजिंग। तो हमने पार्टी का नाम लिख दिया, या इसमें कोई ऐसे बहुत बड़ा मैटर नहीं है, अब आराम से कर लेना, ठीक है। उसका देखो आगे सब कुछ, यस तमिलनाडु की कंपनी, सब कुछ आ गया, अब इसको ऑल्ट ए से सीधा सेव करो। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर ट्रांसपोर्टर TR, ट्रांसपोर्टर चार्जेस,
64 64 1 2 3। अब देखो जादू, एंटर करो। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। हमने क्या करा भाई, टी डी एस कौन सा है, ट्रांसपोर्टर का ऑटोमेटिक माइनस, जितना हमें करना उतना ही माइनस हो, उसके अलावा एक रुपये देखो टोटल आ गया कितना अमाउंट, जो हमने पेबल अकाउंट है हमारी पेबल अमाउंट है वो देखो नीचे शो कर दिया 62,720। आपको बस ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, ऑटोमेटिक हो रहा तो आपका काम सही होगा, अगर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा तो फिर शायद प्रॉब्लम आ रही है, उसे ठीक कर लो। सो वीडियो कैसी लगी भाई बताओ। प्रिंट देखो, प्रिंट दिखाता हूँ आपको, प्रिंट इसका करेंगे ओल्ड साइड करके आपके पास जूमिंग हो जाएगा। जूम होने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस इतने लेस करे गए जो हम लोग सरकार को पे करेंगे 1280, मतलब 1,280 रुपये हम सरकार को पे करेंगे और उस बंदे को हम पेमेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5,720 रुपये की। एंड आप लोगों को इसी के साथ गाइस मज़े आ गए होंगे एंड समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से TDS। तो TDS के गाइस ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको सच में सीखने को मिला हो, सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। एंड उसके साथ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो भाई, ठीक है। एंड अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने टीचर को, मतलब मुझको आगे पहुँचाने की कोशिश करो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसी एक अमेजिंग सी वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे, टैली में कुछ अलग सी सीखने का ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, बाय 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 गाइस।